हेलो दोस्तों। दोस्तों, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो कि हमें लाइफ का एक असली मकसद सिखा जाती हैं, जो कि हमें ये सिखा जाती है कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि हमें ये सिखाती है कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए और हम अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं, है ना। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार एक जंगल से जा रहा था। एक मूर्तिकार एक जंगल से जा रहा था, तभी उसने एक पत्थर को देखा। उसने रास्ते में एक पत्थर को देखा जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था उस जंगल के रास्ते में। उस मूर्तिकार ने सोचा कि यार, इस पत्थर की शेप, इस पत्थर का आकार तो इतना अच्छा है, तो चलो क्यों ना मैं इस पत्थर को एक मूर्ति का आकार दे दूँ, जिससे कि इस पत्थर की शोभा और बढ़ जाए। उसने निकाल लिया अपने छेनी और हथौड़ा और उस पत्थर के पास जाके बैठ गया और उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार देने लगा। उस पत्थर को एक अच्छी मूर्ति का आकार देने लगा। उस पत्थर को एक ऐसा आकार देने लगा जो कि उस पत्थर की पूरी जिंदगी चेंज कर सकता था, उस पत्थर की पूरी लाइफ चेंज कर सकता था। मगर उस पत्थर से तभी आवाज आई कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। उस मूर्तिकार ने अपने आसपास देखा कि भाई, कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है ना। तभी तब उस मूर्तिकार को आसपास कोई नहीं दिखा। वो फिर से उसने अपना छेनी और हथौड़ा उसने उठाए और उस पत्थर पे फिर से उस हथौड़े को मारने लग गया, छेनी के द्वारा, है ना। फिर थोड़ी देर बाद फिर उस पत्थर से आवाज आई कि भाई, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। उस मूर्तिकार ने फिर देखा अपने आसपास, उसको फिर कोई नजर नहीं आया। उसने फिर अपना छेनी और हथौड़ा उसने उठाए और फिर उस पत्थर पे मारने लग गया। उसने फिर बोला पत्थर ने कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। इस बार उस मूर्तिकार को पता चल गया कि ये आवाज कहीं और से नहीं, ये आवाज इसी पत्थर से आ रही है। उस मूर्तिकार ने वहीं अपने छेनी और हथौड़ा को बंद कर दिया उस पत्थर पे मारने। वो उस पत्थर को वहीं छोड़ के आगे बढ़ गया। आगे जाके उसको फिर एक और पत्थर मिला। उसने फिर वही बात सोची कि यार, इस पत्थर का आकार फिर बहुत अच्छा है, इस पत्थर को क्यों ना एक अच्छी मूर्ति का आकार दे दूं मैं। उस मूर्तिकार ने फिर अपने छेनी और हथौड़ा को निकाला और उस पत्थर के पास जाके बैठ गया, उस दूसरे पत्थर के पास जाके बैठ गया। उस दूसरे पत्थर पे फिर वो छेनी हथौड़ा से मारने लग गया और उस पत्थर को एक शिव जी की मूर्ति का आकार दे दिया उस मूर्तिकार ने। और उस मूर्ति को वहीं पर छोड़ के वो अपने काम से आगे बढ़ गया। उस जंगल से वो बाहर चला गया। फिर कुछ दिन बाद कुछ गांव वाले आते हैं, उसी जंगल के रास्ते से जाते हैं। उन गांव वालों को वो पहला पत्थर भी दिखता है जिसको दर्द हो रहा था, और उन गांव वालों को वो दूसरा पत्थर भी दिखता है जिसको एक शिव जी की मूर्ति का आकार दे चुका था वो मूर्तिकार। उन गांव वालों ने उस शिव जी की मूर्ति को उठाया और वहां से लेकर चले गए। उस मूर्ति के लिए उन गांव वालों ने एक मंदिर बनवाया। उस मूर्ति को दही, दूध, पानी से नहलाया, दही से नहलाया, दूध से नहलाया, शहद चढ़ाया उसको। उस मूर्ति के लिए प्रसाद बनवाया और अच्छे रीति रिवाज से उस मूर्ति को उस मंदिर में ले जाके उन्होंने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, है ना। अब रोज गांव वाले उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, रोज उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उस मूर्ति के लिए फल भी चढ़ा रहे हैं, उस मूर्ति के लिए प्रसाद भी बनवा रहे हैं, उस मूर्ति को खिला भी रहे हैं प्रसाद। अब रोज गांव वाले एक नारियल भी साथ में लेके आते हैं और वो सोचते हैं कि यार, इस नारियल को फोड़ें कैसे। अब वो कुछ दिन बाद फिर वही गांव वाले फिर उसी जंगल के रास्ते से जाते हैं और वहां वो पहला पत्थर उनको दिख जाता है जिसको दर्द हो रहा था। अब वो गांव वाले उस पहले पत्थर को वहां से उठाते हैं और उस मंदिर के बाहर जाके स्थापित कर देते हैं। उस मंदिर के बाहर ले जाके स्थापित कर देते हैं जहां उस पहले पत्थर की मूर्ति और जहां उस दूसरे पत्थर की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति स्थापित थी, है ना। अब वो रोज गांव वाले आ रहे हैं, उस शिव जी की मूर्ति की पूजा करने के लिए आ रहे हैं और अपने साथ एक क्या लेके आ रहे हैं, नारियल भी लेके आ रहे हैं। अब वो नारियल उस पहले पत्थर के ऊपर फोड़ रहे हैं जिसको दर्द हो रहा था। अब रोज उस पत्थर के ऊपर नारियल से वार हो रहा है, रोज उस पत्थर के ऊपर नारियल फूट रहा है।
है ना। अब वो उस पत्थर से, जो पहला पत्थर था जिसको दर्द हो रहा था, उस पत्थर से उस दूसरे पत्थर के पास आवाज़ जाती है कि भाई यार तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, तुम वहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारी लोग पूजा कर रहे हैं, तुमको परसा चढ़ा रहे हैं, और मेरे को देख लो, मेरे को लोग यहाँ पर नारियल से मार रहे हैं, है ना। तब उस दूसरे पत्थर से आवाज़ आई, जिसकी मूर्ति बन चुकी थी, उस पत्थर की आवाज़ आई कि ओ बेवकूफ़, ओ बेवकूफ़, वो मूर्तिकार सबसे पहले तेरे पास ही आया था, वो मूर्तिकार सबसे पहले तेरे पास ही आया था, और उस मूर्तिकार ने सोचा था कि भाई तेरे को एक अच्छी मूर्ति का आकार दे दूँ, जिससे तेरी लाइफ अच्छी हो जाए, जिससे तेरा जीवन अच्छा हो जाए। मगर तुझे दर्द हो रहा था उस टाइम, तब जाके वो मूर्तिकार मेरे पास आया, उसने मुझे एक शिव जी की मूर्ति का आकार दे दिया। और आज देख ले, मुझे भी दर्द हुआ था, मगर मैंने उस मूर्तिकार से कुछ नहीं बोला कि भाई मुझे दर्द हो रहा, मुझे भी दर्द हुआ था, मगर आज तू देख ले, मैं ना उस टाइम दर्द सहा था, और आज तू मेरी लाइफ देख ले कि भाई मेरे पास लोग प्रसाद लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। तो तब वो दूसरा, तो जो पहला जो पत्थर था जिसको दर्द हो रहा था, वो कहता है हाँ यार ये तो बात सच थी कि वो मूर्तिकार पहले मेरे पास आया था, लेकिन मैंने उस टाइम अपने दर्द को सहन नहीं किया, और मैंने उससे बोल दिया, इसलिए वो मूर्तिकार चला गया। सो दोस्तों, हमें इस मूर्ति की कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि भाई अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको दर्द तो सहन करना पड़ेगा, आपको दर्द सहन करना पड़ेगा, आपको ठोकरें सहन करनी पड़ेगी, आपको लोगों की नाही सहन करनी पड़ेगी, आपको लोगों के बोल सहन करने पड़ेंगे। अगर आपने वो सहन कर लिए तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी लाइफ अचीव कर सकते हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो इतना ही था इस कहानी में। अगली और भी मैं बहुत सी कहानी आपके सामने लेके आऊँ, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि लाइफ हमें कैसे जीनी चाहिए। सो तब तक के लिए गुड बाय।